प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लैनेट चैनल नौहर पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन विषय में पढ़ेंगे पाठ 18, जिसका शीर्षक है घर की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं हम घर की। घर क्या है? घर वह स्थान होता है जहाँ हम रहते हैं। घर हमें सुरक्षा देता है, घर हमें आनंद देता है। व्यक्ति दिन में सारे दिन कहीं न कहीं काम करता है, लेकिन अंत में वो अपने घर पर ही आता है। किसी काम से वो बाहर जाएगा 2 दिन 4 दिन के लिए, इतना परेशान हो जाता है, उसको तुरंत घर की याद आने लग जाती है। व्यक्ति थका होता है, परेशान होता है, अपने घर में आते ही उसकी आधी परेशानी दूर हो जाती है। तो इस पाठ में हम घर की बात करेंगे, किस प्रकार से घर बनाए जाते हैं, कौन सी सामग्री से बनता है, इस प्रकार की हम इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये आपके सामने जो एक झोंपड़ी नुमा घर आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी छत घास फूस की छत बनी हुई है, ये कविता का घर है। आप इसको देखिए, इसकी छतें ढलवां छतें हैं। ऐसे झोंपड़ी के रूप में इसकी छतें ढलवां है और एक सामान्य घर है। यहाँ ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो ये घर बता रहा है कि मैं कविता का घर हूँ। मुझे 50-60 वर्ष पहले कविता के दादाजी ने बनवाया था। बनवाया कैसे? सबसे पहले उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर 2 कमरे बनवाए। एक रसोई घर था, शौचालय और स्नान घर नहीं थे। 50-60 साल पहले की बात है, तो उस समय शौचालय शौचालय का उसमें प्रचलन कम था। लोग लगभग बाहर शौच के लिए जाते थे। और स्नान घर भी उस समय जो पुरुष लोग थे वो तो खुले में ही स्नान करते थे। तो 50-60 साल पुराना घर था, तो उसमें शौचालय और स्नान घर नहीं थे। पत्थरों और गारे मिट्टी से दीवारें बनाई गई। गारा कहा जाता है जो चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी में पानी डाल के जो एक प्रकार से एक मिश्रण बन जाता है, उसको कहा जाता है गारा। तो पत्थरों और गारे से दीवारें बनाई गई। फर्श पर मिट्टी और गोबर का लेप था। बहुत समय तक फर्श पर मिट्टी और गोबर भी किसका? गाय का। गाय के गोबर का उस पर लेप करते थे। वो कीटाणुओं की दृष्टि से भी सुरक्षित था और वैसे भी वो शुद्धता की दृष्टि से भी अच्छा होता था। बांस और घास से छत बनाई गई थी। कविता के पिताजी जब बड़े हुए तो उन्होंने जैविक खेती को अपनाया। जैविक खेती का अर्थ होता है कि जिसमें जो प्राकृतिक खाद है, प्राकृतिक खाद का उपयोग करके जो खेती की जाती है, उसमें रासायनिक खाद, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो कविता के पिताजी ने बहुत मेहनत की, खेतों में उत्पादन को बढ़ाया और अपनी छोटी छोटी बचत को जमा करके उन्होंने एक बड़ी राशि इकट्ठा की। फिर उसी राशि से, उसी धन से उन्होंने मुझे फिर से पक्का बनवाया। ये कविता का घर अपनी कहानी बता रहा है, उसको पक्का बनाया गया। अब इसमें बात करते हैं, 2-3 इसमें बातें आई है, उनको करेंगे और फिर हम पाठ को बढ़ाएंगे आगे। पता कीजिए और लिखिए, आपका घर किसने बनाया? अब आप ये बात पूछ सकते हैं, अपने आप पिताजी से पूछिए। आपके पिताजी बताएंगे आपका घर किसने बनाया। आपकी माँ नहीं बता सकती। आपकी माँ तो अपना घर बता सकती है जहाँ उनका जन्म हुआ। तो आपके पिता आपको बताएंगे आपका घर किसने बनाया। और इसका उत्तर हो सकता है, मेरा घर मेरे दादाजी ने बनवाया। दादाजी ने बनवाया, लेकिन बनाएगा कौन? बनाएगा राजमिस्त्री। जो घर बनाने का काम करते हैं वो राजमिस्त्री कहलाते हैं, तथा मजदूर उसमें सहयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर आप लिखेंगे, मेरा घर मेरे दादाजी ने कई राजमिस्त्रियों और मजदूरों के द्वारा बनवाया था। दूसरा इसका प्रश्न है, अपने बुजुर्गों से पूछिए कि आपके घर में क्या क्या बदलाव किए गए। बुजुर्ग कौन होते हैं? जो घर में बड़े होते हैं, वो उस समय वो आपके बुजुर्ग कहलाएंगे। आपके दादाजी हैं, परदादाजी हैं, आपके ताऊ जी हैं, ऐसे जो बड़े लोग हैं वो, उसको आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। तो अपने बुजुर्गों से पूछिए कि आपके घर में क्या क्या बदलाव किए गए।
तो इसका उत्तर होगा क्योंकि घर का धीरे धीरे विकास होता है। दादाजी द्वारा बनवाए गए घर में दीवारों पर प्लास्टर नहीं था। जब दीवार बना दी जाती है उस पर सीमेंट का प्लेन एक प्लास्टर उस समय नहीं किया जाता, और बिना प्लास्टर की जो दीवार बनाई जाती थी उसके ऊपर दादाजी ने जो घर बनाया उसमें प्लास्टर था नहीं और फर्श कच्चा था। रसोई पुराने प्रकार की थी। गुसलखाना या इसको स्नान घर भी कह सकते हैं, स्नान घर ही कहेंगे, स्नान घर साधारण सा था। मेरे पिताजी ने दीवारों पर प्लास्टर कराया, फर्श पक्का कराया, नई रसोई और स्नान घर बनवाया, बाथरूम बनवाया, एक मेहमान कक्ष, मेहमानों के आने का जहाँ मेहमान बैठते हैं उनका कक्ष बनवाया, और एक अध्ययन कक्ष भी बनवाया, और इसमें टॉयलेट भी बनवाया गया। तो ये धीरे धीरे समय के अनुसार घरों में परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से आप अपने घर में बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे घर में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अगला इसका बिंदु है घर बनाने की सामग्री। घर कौन से सामान से बनाया जाता है? आपको पता है घर बनाने में कई तरह की चीज़ें काम में ली जाती है। कुछ लोग रेत, गारा, मिट्टी से दीवारें एवं छप्पर या खपरेल की छत बनाते हैं। जो मिट्टी की पकी हुई एक प्रकार की सुंदर सी डिज़ाइन की वो होती है, जो उसके ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखते रहते हैं। इसमें आगे चित्र आएगा तो हम उसको देखेंगे, वो खपरेल कहलाती है। तो खपरेल की छत बनाते हैं। कुछ लोग ईंट, सीमेंट, बजरी, सरिया, पत्थर इत्यादि से घर बनाते हैं। जो पक्के घर बनते हैं वो ईंट, सीमेंट, बजरी, सरिया, पत्थर इससे बनवाए जाते हैं। और आजकल जो बहुमंजिला इमारतें हैं, लगभग आजकल लोग कच्चा घर बहुत कम बनाते हैं, लगभग लोग पक्का घर ही बनाते हैं। तो सब में ईंट, सीमेंट, बजरी, सरिया, पत्थर इसी का उपयोग किया जाता है। तो अब आप इस चित्र को देखिए घर बनाते हुए लोग। अब ये जो एक पक्का घर इसमें बनाया जा रहा है, ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें ये लोहे के सरिये हैं, और ये चारों ओर इसमें कंक्रीट, सीमेंट, क्रेशर इसका जो मिश्रण है उससे ये पक्का इसका कॉलम बनाया गया है। ये दीवार बनाई जा रही है पक्की ईंटों की। ये ईंटें पड़ी है, यहाँ ये कहीं सरिया पड़ा है, ये रेत का ढेर पड़ा है, ये पानी पड़ा है, ये मज़दूर काम कर रहे हैं, ये मिस्त्री इसको बना रहा है। तो ये घर बनाते हुए लोग अपने को दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आपके आसपास भी घर यदि बनते हों या आपका भी घर बना हो तो उसको याद कीजिए। तो बन रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। पता कीजिए और लिखिए। अब आप इस चित्र को देखिए, गांव का एक सामान्य घर है। आजकल गांव में भी बहुत सुंदर सुंदर बंगले, कोठियाँ इसमें बनने लग गई है, पक्के घर बनते हैं। आजकल एक बात आप तय कर लीजिए और जान लीजिए कि जहाँ कहीं भी नया घर कोई बनाएगा तो उसमें से 70-80% लोग उसको पक्का घर ही बनाते हैं। अब ये जो इसमें घर गांव का एक दिखाया गया, ये कच्चा घर है। इसकी घास फूस की छत लगी हुई है और दीवारें भी इसकी कच्ची है। यदि अवसर आपको मिले तो अपने आसपास किसी भवन या घर को बनते हुए देखिए और पता कीजिए कि इसको बनाने में कौन कौन सी सामग्री काम में ली जा रही है। तो आप यदि इस प्रकार का घर देखेंगे बनता हुआ तो आपको इसका उत्तर आप लिख पाएंगे, और आपका इसका उत्तर लगभग यही होगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आप इसका उत्तर लिखेंगे भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री ईंट, सीमेंट, बजरी, मिट्टी, बालू, सरिया, लकड़ी आदि का प्रयोग होता है। फिर दूसरा, यह सामग्री कहाँ से प्राप्त हो रही है? तो यह सामग्री बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से प्राप्त हो रही है। ऐसी दुकानें होती है जो इस प्रकार के भवन निर्माण की सामग्री बेचते हैं, तो ऐसी दुकान से हमें मिलती है। ऐसी भवन निर्माण की सामग्री की जो दुकानें होती है उसको बिल्डिंग मटेरियल की दुकान कहते हैं। बिल्डिंग, भवन, मटेरियल, भवन बनाने का सामान। तीसरा है, घर बनाने वाले मजदूर से बातचीत कीजिए और पता लगाइए कि पहले और अब घर बनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो आप किसी बड़ी उम्र के मजदूर से बात करेंगे, वृद्ध मजदूर से, बुजुर्ग मजदूर से, तो आपको बता सकता है। बाकी आप किसी यंग मजदूर से बात करेंगे तो वो उसको पहले क्या होता था उसको पता नहीं है, या कोई पुरानी बड़ी उम्र के मिस्त्री से बात करेंगे तो वो आपको बता सकता है। तो इसका आप उत्तर देंगे
पहले ज़्यादातर घर कच्चे बनते थे और उन्हें इधर उधर से सस्ती सामग्री एकत्र करके पूर्णतः हाथों से ही बनाया जाता था। घर की डिजाइन और नक्शे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आजकल घर पक्के बनते हैं और इनकी सामग्री बाज़ारों में उपलब्ध रहती है। इनके बनाने में मशीनों की मदद भी ली जाती है और इन घरों को तकनीकी से बनाया जाता है। डिजाइन व नक्शे पर विशेष ध्यान दिया जाता है और आजकल तो वास्तुशास्त्र पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रसोई कहाँ होनी चाहिए, पानी का टैंक कहाँ होना चाहिए, मंदिर घर में कहाँ बनना चाहिए, इस प्रकार की जो सारी बातें हैं वो वास्तु के अंतर्गत आती है। तो ये पुराने समय में और आज के समय में ये सा ज़्यादा इसमें परिवर्तन आया है। अगला हमारा इसका बिंदु है घर के अनेक स्वरूप, यानी किस किस प्रकार के घर बनते हैं। वो पहले हमने चित्र में देखा था, वो था एक गांव का घर, झोंपड़ी नुमा उसमें बनाया गया था। और अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो शहर का घर है। आप देखिए, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये एक मंजिल का मकान बना हुआ। घरों में, शहरों में बहुत सारे ऐसे मकान होते हैं जो बहुत सारी बहुमंजिला इमारतें बनी हुई होती हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि मुझे बनाने के तरीकों में अनेक बदलाव आए हैं। ये घर कह रहा है अपनी बात, क्योंकि घर की बात है, घर अपनी कहानी सुना रहा है। लेकिन मैं नहीं बदला, घर तो घर ही रहेगा। पहले भी मुझ में परिवार रहते थे और अब भी रहते हैं। अब मेरे में सुविधाएं बढ़ गई है। अब मुझ में शौचालय, स्नान घर, बैठने का कमरा, सोने का कमरा, पढ़ने का कमरा, रसोई घर सब अलग अलग बनने लगे हैं। क्या आप जानते हो, बहुत समय पहले जब मानव घुमक्कड़ था, घुमक्कड़ का मतलब जब मानव एक जगह नहीं रहता था, जगह जगह घूमता हुआ रहता था, तो जगह जगह घूमकर रहने वाले को कहते हैं घुमक्कड़। जब मानव घुमक्कड़ था तब मैं कैसा था? मानव पहाड़ों में बनी गुफाओं को घर के रूप में उपयोग करता था, यानी जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई थी उन गुफाओं को घर के रूप में मनुष्य उपयोग करता था। और आजकल बड़े शहरों में तो मुझ पर एक नहीं, दो नहीं, अनेक मंजिल तक बनाते हैं। मैं भी खुश हूँ। आजकल मेरे आसपास बहुत साथी हैं। पहले हम सभी खुले में दूर दूर होते थे, आजकल कुछ लोग रेलवे लाइन के आसपास, बड़े बड़े पुलों के नीचे, पहाड़ियों, सड़कों आदि पर कच्ची बस्तियां बसा रहे हैं। वहाँ पर मैं घास फूस, तरपाल, मिट्टी गारे से बनाया जाता हूँ। कुछ लोग पुल के नीचे, यानी ओवर ब्रिज के नीचे, ऐसी सड़कें जो किसी रेलवे लाइन इत्यादि के ऊपर से जो बनाया जाता है पुल, ओवर ब्रिज, उसके नीचे खाली जगह हो जाती है। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं और उस ओवर ब्रिज के नीचे खाली जगह को अपना घर बना लेते हैं। जगह की कमी के कारण से शहरों में बहुमंजिला इमारतें भी बनते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ी सी यहाँ की बात कर लेते हैं कि कुछ लोग रेलवे लाइन के आसपास, बड़े बड़े पुलों के नीचे, पहाड़ियों, सड़कों में कच्ची बस्तियाँ बसा रहे हैं। तो ये लोग कौन होते हैं? जो गरीब लोग होते हैं, जो गांव से शहर काम की तलाश में आते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, फिर वो अपना जैसे तैसे काम चले इसके लिए वो इस प्रकार से अपने घर की व्यवस्था करते हैं। तो रेलवे लाइन के आसपास बड़े बड़े पुलों के नीचे, पहाड़ियों, सड़कों आदि पर कच्ची बस्तियां आपने बहुत देखी होगी। इनको झुग्गी झोंपड़ियाँ भी कहते हैं। बम्बई में, जिसका नाम अब मुंबई हो गया, वहाँ धारावी बहुत बड़ी बस्ती है, कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी वो कच्ची बस्ती है। तो इस प्रकार के जो लोग मकान बनाएंगे वो एकदम वो घास फूस होगा वहाँ पे, प्लास्टिक का तिरपाल भी कई स्थान पे इसको बोल देते हैं, मिट्टी गारे से बनाया जाता है। कुछ लोग पुल के नीचे और ब्रिज के नीचे भी रह लेते हैं, उसके ऊपर छत वगैरह सब लगी हुई रहती है और उसे अपना घर मान लेते हैं। जगह की कमी के कारण कई लोग मुझे बहुत पास पास बनाते हैं और आवश्यक सुविधाएं भी नहीं होती है। चलिए इसमें अब थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं। सोचिए और बताइए, कच्ची बस्तियां क्यों विकसित होती है? आप थोड़ा सा इसमें चिंतन कीजिए, कच्ची बस्तियां क्यों विकसित होती है?
आप इसका उत्तर देंगे बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी के कारण लोगों पर धन का अभाव रहता है। इसके कारण गरीब लोग कच्ची बस्तियां बसाकर रहने लगते हैं। एक इसका दूसरा कारण भी होता है कि शहरों में लोग रोजगार के लिए आते हैं, उनको रोजगार तो मिल जाता है लेकिन उनके पास इतना धन नहीं होता कि वो घर कोई किराए पर ले सकें, अपना घर बना सकें। इसलिए फिर इस प्रकार की कच्ची बस्तियां बसाकर वो उसमें निवास करते हैं, रहते हैं और अपना रोजगार करते हैं। दूसरा प्रश्न है, वहाँ रहने वालों को क्या क्या समस्याएं होती होंगी? तो वहाँ रहने वाले लोगों को जल की आपूर्ति, साफ सफाई, बिजली, आवागमन आदि की समस्या रहती होगी, क्योंकि वहाँ साफ सफाई नहीं होती, गंदगी एक बड़ी समस्या वहाँ पर रहती है। जिनके पास घर नहीं होते वे कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर होगा ऐसे लोग या तो कच्ची बस्तियाँ या झोंपड़ी बनाकर रहते हैं या पुलों ओवरब्रिज के नीचे रहने के लिए मजबूर होते हैं। हमें रहने के लिए घर क्यों चाहिए? घर हमारा, या इसका उत्तर देंगे घर हमारी प्रतिकूल मौसम तथा जानवरों से रक्षा करता है। प्रतिकूल मौसम क्या है? अधिक धूप, वर्षा, ठंड, ये प्रतिकूल मौसम है। तो घर हमारा हमारी प्रतिकूल मौसम, अधिक धूप, वर्षा, ठंड आदि और जानवरों से रक्षा करता है। इसलिए हमें रहने के लिए घर चाहिए। घर से हमें सुरक्षा मिलती है, घर में हमें शांति मिलती है, घर हमें सुरक्षा देता है, घर हमें आनंद देता है। इसलिए हमें रहने के लिए घर चाहिए। आप 4 दिन के लिए कहीं बाहर जाएंगे, 2 दिन के लिए बाहर जाएंगे तो आपको घर की याद आने लग जाती है। तो घर की याद इसीलिए आती है क्योंकि घर में इतनी सारी सुविधाएं होती है, घर हमें आनंद खुशी देता है। जानवरों के घर, आपके आसपास बने चिड़िया के घोंसले का प्रतिदिन दूर से निरीक्षण कीजिए। चिड़िया के घोंसले के पास नहीं जाना, उसको छेड़ना नहीं, उसको गिराना नहीं, दूर से उसको देखना है और निरीक्षण करना है। देख के आपको नोट करना है कि क्या क्या वहाँ पे काम होते हैं। अब क्या आपको देखना है? यह कौन सी चिड़िया का घर है और इस घोंसले की आकृति कैसी है, चित्र इसका बनाइए। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। घोंसला इसमें आता है क्या? चलिए जी, घोंसला इसमें भी आया नहीं है। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यह कौन सी चिड़िया का घर है, इस घोंसले की आकृति कैसी है, चित्र बनाइए। शायद हाँ यही है, ये इसमें घोंसला दिखाई दे रहा है, ये है। तो ये जो दिखाई दे रहा है यह बया का घर है, क्योंकि सुंदर घोंसले बया बनाती है। घोंसले बनाने की जो कारीगरी है वो बया के पास में है। तो यह कौन सी चिड़िया का घर है? आप इसका उत्तर देंगे यह बया का घर है। और इसके घोंसले की आकृति कैसी है? यह ऊपर से चौड़ा और नीचे की ओर संकरा है। इसका चित्र बनाइए। तो आप ये चित्र बना सकते हैं, नहीं तो पाठ के अंत में प्रयास करते हैं कि आपके लिए इसमें चित्र उपलब्ध कराए। नहीं तो बया का घोंसले का चित्र आपको इसमें मिल जाएगा। दूसरा है, चिड़िया कब आती है और कब जाती है? तो चिड़िया 1 घंटे में कई बार आती जाती है। ऐसे नहीं कि चिड़िया घोंसले से निकल जाएगी तो सुबह निकल गई शाम को ही आएगी। घोंसले के आसपास वो होती है तो घोंसले में आती रहती है, जाती रहती है, ये उसका काम चलता रहता है। क्या वह आते जाते कुछ लेकर आती है और क्या लाती है, बताइए। चिड़िया अपनी चोंच में कुछ दाने अथवा कीड़े मकोड़े दबाकर लाती है, और अगर घोंसले का उसका निर्माण चल रहा है तो फिर तिनके भी साथ में लाती है। तिनका, घास फूस, वो भी घोंसला बनाने के लिए वो लेके आती है। अगला है, उसके बच्चे कब बाहर निकलते हैं? जब बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तब वो घोंसलों से बाहर निकलते हैं। अब इस चित्र को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये अस्तबल का चित्र है और इस आप देखिए इसमें घोड़े ही घोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो जो घोड़ों का रहने का स्थान होता है वो अस्तबल होता है। अब इसमें कौन कहाँ रहता है देखिए। घोड़ा कहाँ रहता है, गाय कहाँ रहती है, शेर कहाँ रहता है, चूहा कहाँ रहता है, ऐसी इसमें
कई चीज़ें आएगी। तो घोड़ा कहाँ रहता है, आप इसका उत्तर लिखेंगे घोड़ा अस्तबल में रहता है। ये लिखा पड़ा है यहाँ पे अस्तबल, घोड़ा अस्तबल में रहता है। फिर है गाय कहाँ रहती है, तो गाय बाड़े में रहती है। बाड़े में रहती है। घर में भी आजकल जो लोग घर में गाय रखते हैं तो एक छोटा सा कोई कच्चा कमरा या पक्का कमरा गाय के लिए रखते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे गाय बाड़े में रहती है। फिर शेर, शेर कहाँ रहता है, तो शेर रहता है गुफा में। जो वास्तविक आवास है शेर का, जो वास्तविक घर है वो गुफा होता है। इसके बाद में इसमें आया है चूहा। चूहा कहाँ रहता है, तो चूहा बिल बना कर रहता है। तो आप देखिए ये यहाँ पे और फिर चिड़िया, चिड़िया घोंसला बना के रहती है। तो ये चिड़िया घोंसला बना के रहती है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, गाय बाड़े में रहती है, शेर गुफा में रहता है और चूहा बिल बनाकर रहता है। अब चिड़िया और चूहे की हमने बात कर ली। पहले ही हम बात कर चुके, चिड़िया घोंसले में और चूहा बिल में रहता है। आपके घर में कौन कौन रहते हैं, तो आपको बताना है कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं। हमारे घर में दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी, मैं और मेरी बहन रहते हैं। एक सामूहिक परिवार की बात है। फिर आपके घर में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, जैसी आपकी सुविधाएं घर में हैं आप वैसे लिख दीजिए। मेरे घर में मेहमान कक्ष, भोजन कक्ष, अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष आदि अलग अलग हैं। घर में आधुनिक रसोई और स्नान घर भी है। घर के बाहर बगीचा है। घर में पानी बिजली की सुविधा है। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा, घर में सुरक्षा देता है। घर बनाने में कई प्रकार की सामग्री काम में आती है। घर कई प्रकार के होते हैं और जानवरों के भी घर होते हैं। अब अंत में फिर आपसे हम 2-3 प्रश्नों की बात करेंगे, फिर हमारा पाठ समाप्त हो जाएगा। घुमक्कड़ मानव के घर कैसे हुआ करते थे, ये आपको पहला प्रश्न बताना है। घुमक्कड़ मानव के घर कैसे हुआ करते थे। इसका उत्तर आप लिखेंगे, जब मानव घुमक्कड़ स्वभाव का था तब वह गुफाओं को घरों के रूप में प्रयोग करता था। घूमता रहता था, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे घुमक्कड़ जीवन उसका था। तो वो घर नहीं बनाता था, केवल गुफा को घर के रूप में उपयोग करता था। दूसरा है, घर कितनी तरह के होते हैं, अलग अलग प्रकार बताइए। तो घर कई तरह के होते हैं, जैसे नंबर 1 कच्चे घर, नंबर 2 पक्के घर, नंबर 3 छोटे घर, नंबर 4 बड़े घर, नंबर 5 एक मंजिल वाले घर, नंबर 6 बहुमंजिला घर और नंबर 7 झुग्गी झोपड़ियाँ। तो अलग अलग प्रकार के ये घर होते हैं। पाठ के अंत में घर ने ऐसा क्यों कहा कि आजकल मेरे आसपास बहुत साथी हैं। पहले जमीन की कमी नहीं थी, जिससे घर दूर दूर बनाए जाते थे, किंतु आजकल जनसंख्या ज़्यादा हो गई, इसलिए ज़मीन की कमी के कारण घर बहुत पास पास बनाए जाते हैं। इसलिए घर ने यह कहा कि आजकल मेरे आसपास बहुत से साथी हैं। अलग अलग प्रकार के होते घर परिवार को रक्षा व सुरक्षा देते घर। तो एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा पाठ घर, क्यों घर सबको अच्छा लगता है। कोई पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो, सबको अपने घर अच्छे लगते हैं। पक्षी भी पूरे दिन इधर उधर घूमता रहेगा तो फिर उसको अपने घोंसले में आना ही पड़ेगा। घोंसले में आना उसको अच्छा लगता है। आप भी घर से बाहर जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन फिर आपको घर ही अच्छा लगता है, फिर आप शाम को घर आते हैं। ऐसे ही कोई जानवर भी है, वो भी जहाँ भी रहता है तो उसको बाहर आप छोड़ेंगे तो उसके बाद भी उसका घर आने को मन करता है। आपने यदि कुत्ता पाल रखा है तो उसको भी आप अगर बाहर एक बार छोड़ देते हैं तो वो भाग के अपने घर आ जाता है। तो घर सभी को अच्छे लगते हैं। घर हमें सुरक्षा देता है, घर हमें रक्षा प्रदान करता है और अलग अलग प्रकार से घर बनाए जाते हैं। तो एक ऐसा बहुत ही शानदार पाठ आपने अभी समझा। बहुत से प्रश्न हमने इसमें किए हैं। फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए।
और जो कोई भी आपकी समस्या है उस समस्या को मैं तत्परता से हल करूँगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद के साथ में पढ़ते रहिए और अपना गृह कार्य सुंदरता के साथ में साफ सुंदर अक्षरों में आप करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।